हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूरब दर्डा एंड टुडे हम बात करने वाले एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के ऊपर, द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। फ्यूचर जानने से पहले थोड़ा सा पास जानना पड़ेगा और आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कभी किसी ने बात नहीं की है और जो कोई बात करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे बैकलैश देखने मिले। देर आर सम थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एज वेल, तो होपफुली मुझे कोई प्रॉब्लम या बैकलैश फेस ना करना पड़े। बट हियर वी गो। 22 के बजट डिस्कशन के हिसाब से जो हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमण, उन्होंने डिसाइड किया था और बताया था कि क्रिप्टो करेंसी पर हम 30% टैक्स बता रहे हैं। बट उन्होंने एक चीज़ कही कि हम इसे अभी लीगल या इलीगल नहीं बोल रहे, हम इसे अलाउड या नॉट अलाउड कुछ भी कोई भी लेबल नहीं दे रहे, हम जस्ट 30% टैक्स चालू कर रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट डजंट इवन मेक सेंस, क्योंकि आप किसी चीज़ को टैक्स लगाना चालू कर दे रहे हो। आप इस पे बोल रहे हो कि आप इसमें प्रॉफिट कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो आपको पैसा भरना है, 30% टैक्स भरना है, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा है। पर ठीक है, चलो टैक्स लगा दिया, बट नाउ यू हैव टू से कि लीगल है या नहीं है, क्योंकि लीगल होगा तभी तो टैक्स भरेंगे ना। क्योंकि टैक्स भरना सेंस ही कब बनेगा, जब लीगल है। जब लीगल ही नहीं है तो क्यों टैक्स ले लो। पर उन्होंने कहा कि अगले डिस्कशंस में हम पैनल के साथ डिस्कस करके बताएंगे कि हम इसे लीगल कर रहे हैं या आगे के स्टेप्स क्या होने वाले हैं। अब 2024 आ चुका है एंड टिल डेट अभी तक के कोई भी एक प्रॉपर अपडेट नहीं आया है इस चीज़ को लेकर कि वेदर यू कैन ट्रेड और नॉट कंप्लीटली। लाइक अभी भी थोड़ा बहुत उन्होंने अपडेट्स दिए, बट कंप्लीट अपडेट्स नहीं आए। और आज मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ और आज कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो शायद कभी डिस्कस भी नहीं हुए एंड शायद ही कभी होंगे। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट अ बिट। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसे कम्प्लीटली अलाउ क्यों नहीं कर रही है या लीगलाइज क्यों नहीं कर रही है। देर आर अ फ्यू रीजन्स बिहाइंड इट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, एक गवर्नमेंट के पास या आरबीआई के पास, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट, इनके पास एक पावर है, एक मोनोपोली है कि ये इंडिया के करेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। कितना बढ़ना है, कितना कम होना है, कितना प्रिंट होना है, और ये जितना भी मैनेज होना है, ये सारी चीज़ों पे एक मोनोपोली, एक पावर होती है। पैसा होल्ड्स पावर, ये सभी लोगों को पता है। मनी होल्ड्स पावर एंड मनी हैज़ परचेजिंग पावर एज वेल। जैसे आप पैसे देकर, रुपीस देकर कुछ खरीद सकते हो, कोई चीज़ ले सकते हो। अगर कोई और एंटिटी एक ऐसी करेंसी बना सके जिससे आप कुछ खरीद या बेच सको, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की मोनोपोली और पावर खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। खत्म नहीं, बट कम हो जाएगा। अब सोचो ना, अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि आप क्रिप्टो लो और क्रिप्टो से चीज़ें खरीद बेच सकते हो करके, अगर वो अलाउ कर देंगे तो गवर्नमेंट के अलावा, कंट्री में गवर्नमेंट के अलावा भी कोई और एंटिटी पैसा बना सकती है या पैसा छाप सकती है या पैसा दे सकती है जिससे आप खरीद या बेच सकते हो। इससे मोनोपोली और पावर गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इस वजह से दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस जिस वजह से क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरह से लीगलाइज नहीं किया जा सकता है इन अ डेमोक्रेसी स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, दे वांट पावर, दे नीड पावर। दे वांट का छोड़ो, दे नीड पावर, क्योंकि अगर वो पावर किसी और के हाथ में चले जाएगी कि करेंसी आ जाए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा मैनेज ही नहीं कर पाएगी ना। कोई भी इंसान टैक्स देने के बजाय वही करेंसी यूज़ करेगा जो गवर्नमेंट को पता भी नहीं है, किसी और एंटिटी ने लाई है। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर टेररिज्म का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले वी हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टेररिज्म एंड ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें आए, स्पेशली फ्रॉम अ फ्यू कंट्रीज़, मैं नाम नहीं लूँगा। सो एक चीज़ और होती है, क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट ट्रेसेबल। क्रिप्टो करेंसीज क्या है? क्रिप्टो करेंसीज इज़ लाइक कैश। कैश कैसा होता है? कैश किससे किसके हाथ में गया कुछ पता नहीं होता है। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि आप लोग बैंक अकाउंट्स यूज़ करो। हमेशा ये यूपीआई, ये आपको इतना सब आसान क्यों बना गया है? आपको लगता है कि यूपीआई आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, बट यूपीआई इज़ नॉट मेड फॉर योर कन्वीनियंस। यूपीआई इज़ मेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द गवर्नमेंट। यूपीआई बोलो या बैंक अकाउंट्स में जो इतने ईजी स्टेप्स हो गए, नेट बैंकिंग इतनी आसान हो गई, इंटरनेट बैंकिंग। यूपीआई एक पहला चीज़ था जो कि इंडिया ने रिलीज़ किया। पूरी दुनिया में इतना सिंप्लीफाइड पेमेंट मेथड कहीं पे भी नहीं था जो इंडिया ने रिलीज़ किया। तो इसके पीछे एक और रीज़न होता है कि आपके सारे ट्रांजैक्शंस मॉनिटर किए जा सकते हैं। आपके बैंक ट्रांजैक्शंस, आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ें मॉनिटर की जा सकती है। बट जितना भी पेमेंट कैश में होता है कहीं पर, उस पर कोई भी मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी से एक देश से दूसरे देश तक आप पैसा भेज सकते हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह, विदाउट गवर्नमेंट नोइंग। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई गलत पैसा होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मैं बात नहीं करूँगा, बट लेट्स से
किसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी पैसा भेजना है, किसी गलत काम के लिए पैसा भेजना है, तो यहाँ से क्रिप्टो खरीद कर वहाँ पर क्रिप्टो डायरेक्टली भेज सकता है और ना गवर्नमेंट को पता चलेगा, क्योंकि इट इज़ लाइक कैश, किसी को पता नहीं है, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड नहीं होती है। एंड एट द मोमेंट गवर्नमेंट डज नॉट होल्ड द पावर टू मॉनिटर दीज ट्रांजैक्शंस, क्योंकि अभी तक वैसा कोई सिस्टम ही नहीं बना है। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इससे गलत काम की जा सकती है। तीसरा रीज़न, अ लॉट ऑफ पीपल कैन होल्ड ब्लैक फंड्स इन इट, जो भी बिना टैक्स वाला पैसा है। एंड अगेन आपको 30% टैक्स देना है, राइट, 30% टैक्स देना है, जो कि बहुत कम लोग देते हैं। बट स्टिल दीज आर वन ऑफ द रीजन जिस वजह से गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से लीगलाइज नहीं कर सकती। अब मैं बात करूँगा इसे पूरी तरह से इलीगल क्यों नहीं किया जाता। देखो यार, हम सबको पता है कि अब मैं इस चीज़ के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुडे। हम सब लोगों को पता है कि बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास भी काला पैसा होता है। नाउ दे कैन नॉट ऑलवेज होल्ड इट इन ब्लैक या कैश, राइट, वो भी हमेशा सिर्फ कैश में नहीं रख सकता। तो गवर्नमेंट आई थिंक ऑल्सो यूजेस क्रिप्टो करेंसीज for holding their funds, for transferring their funds, because crypto transactions cannot be recorded. जो भी लेट्स से पॉलिटिशियंस हो गया, जो लोग होंगे जो गलती से या गलत काम करके या फिर लेट्स से ब्लैक मनी होल्ड करते हैं, जो उनको इनकम टैक्स से बचाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब करते हैं, बट जिनको करना होता है वो इसे यूज़ करते हैं या यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर फंड्स रादर दैन कैश घर पे रखना, जो कि IT रेड और ये वो चीज़ों का टेंशन उनको होता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन जिस वजह से पूरी तरह से रिमूव भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे डिसीजन जो होते हैं वो एक अकेला ऑफिशियल नहीं, पैनल मिलकर डिसीजन लेता है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजन जिस वजह से गवर्नमेंट इज़ काइंड ऑफ फंसी हुई है अभी। एंड अगेन बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं जो कि शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई माइट फेस अ बैकलैश, मुझे कोई प्रॉब्लम आ सकता है। बट अगेन दीज आर वन ऑफ द रीजंस। पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो लीगलाइज नहीं कर रही है, मैंने आपको भी 3 पॉइंट्स दिए, ऐसे और कई पॉइंट्स हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसीज जो है एट द मोमेंट यू डोंट नो कहाँ से आ रहा है। बहुत बार पैसा इंडिया के बाहर से आएगा, इंडिया के बाहर जाएगा, एंड गवर्नमेंट छोड़ो, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके बिना परमिशन या उनको पता हुए बिना पैसा कहीं आए या जाए, बिकॉज दैट मनी कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, नो। और एक बात कहूँ अगर, तो एज पर द रिकॉर्ड्स 13 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट, 13 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, मैं नाम नहीं लूँगा, बट सिर्फ और सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जो कि शायद आप लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसके अंदर इंडिया के लोगों के फंड्स थे। सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोकर या सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के अंदर 13 बिलियन डॉलर्स। अब सोचो 13 बिलियन डॉलर्स, दैट्स अ लॉट। मुझे तो पता भी नहीं है ज़ीरोज़ कितने आते हैं। तो 13 बिलियन डॉलर्स पे अगर गवर्नमेंट एक्चुअली मॉनिटरिंग कर पाए, ठीक है, एक्चुअली मॉनिटरिंग कर पाए, तो उससे बहुत सारा टैक्स आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें उससे बेहतर हो सकती है। 13 बिलियन का अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1% निकालें तो 13 मिलियन डॉलर्स आ जाता है शायद, होपफुली। सो 13 मिलियन डॉलर्स भी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के लिए वो एक साल का बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, जिससे शायद इंडिया की बेटरमेंट बहुत ज़्यादा सुधर जाए। अभी तो एक एक्सचेंज हो गया, ऐसे कितने ही सारे एक्सचेंजेस हैं, कितने ही सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो होल्डिंग की जाती है एट 13 बिलियन डॉलर्स। इतना अमाउंट अगर किसी प्लेटफॉर्म के अंदर डला हुआ है, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड्स है, और कितना ही होगा जो हमें पता नहीं है। ये तो एक स्टैटिस्टिक निकाला गया था, एक नंबर निकाला गया था, जो नहीं निकाला गया, जो नहीं पता होता है, वो तो कितना ही ज़्यादा होता है। यूजुअली आपने कोई भी रिपोर्ट्स देखी होगी ना, वहाँ पर अगर बोला जाता है कि 100 चीज़ें हैं तो 100 की जगह 1000 होती है, बट 100 पता चलती है। देन अगेन यहाँ पर पता जितना चला है वो इतना था। आप सोचो हाउ बिग द गेम इज। दैट इज़ वाई दीज आर सम ऑफ द रीजन्स कि एट द मोमेंट क्रिप्टो का फ्यूचर जो है वो थोड़ा फंसा हुआ है। वंस अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट डिसाइड्स, एंड जैसे देखो बाइनेंस का हुआ, बाइनेंस की अगर हम बात करें, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बैकलैश देखने मिल सकता है, बट मैं थोड़ा बात करूंगा इस टॉपिक के ऊपर। मुझे इट डिड नॉट मेक सेंस कि आपने बाइनेंस को हटा दिया, या जो भी इंडियन ब्रोकर्स नहीं थे क्रिप्टो करेंसीज के, उनको हटा दिया, राइट, उनको बैन कर दिया, उनको ऑपरेट करने से मना कर दिया इंडिया में। अगर बंद करना था तो पूरा बंद करो, अगर चालू रखना है तो पूरा चालू रखो। ये बीच में मत करो कि हम बाइनेंस या ये क्रिप्टो करेंसी का ब्रोकर या ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म बंद कर रहे हैं एंड इससे
क्या होता है, बेसिकली पैनिक क्रिएट होता है। एक दिन के अंदर 10% बिटकॉइन गिर गया था, एक दिन के अंदर 10% फॉल आया था। इवन इन बिटकॉइन, इवन इन इथेरियम में 8% का फॉल आया था। जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैन क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैन बाइनेंस इन इंडिया, दिस ब्रोकर इन इंडिया एंड फलाना ढिमकाना, ऐसी जब भी कोई न्यूज़ आती है तो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। जब पैनिक क्रिएट होता है तो पैनिक सेलिंग होती है। पैनिक सेलिंग होने की वजह से जो होल्डिंग्स रखते हैं, हम जैसे लोग जो होल्डिंग्स रखते हैं या कोई लोग जो ट्रेड करते हैं होल्डिंग्स रखते हैं, उनका बहुत सारा ढेर सारा नुकसान हो जाता है। कभी कभी हो सकता है एक बड़ी न्यूज़ के चक्कर में 30, 40, 50% तक भी एक क्रिप्टो करेंसी गिर जाए, क्योंकि नामुमकिन नहीं है। अगर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए तो पॉसिबल है, पैनिक अगर उतना क्रिएट होता है तो पॉसिबल है। इसीलिए मेरे हिसाब से मुझे ये जो बाइनेंस को बैन करने वाला चीज़ था ना, मुझे इट डिड नॉट मेक सेंस एट ऑल। अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज़ को लीगलाइज़ करना है तो आप पूरी तरह से लीगलाइज़ करो। सिर्फ और सिर्फ बाहर के ब्रोकर जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिया में रजिस्टर्ड ब्रोकर से आई नो कि टैक्स मिलेगा, राइट। जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे तुम थोड़ा सा रिकॉर्ड रख पाओगे, 1% तुमको TDS मिलेगा। गवर्नमेंट ने एक TDS चालू किया है, विच इज़ बेसिकली ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट यू डू ऑन क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स, उस पर आपको 1% टैक्स मिलेगा। तो ठीक है, टैक्स मिलेगा, थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड रहेंगे, बट दे शुड हैव प्लान्ड समथिंग कि ईदर अगर हमको करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, हम जैसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का बहुत सारा नुकसान हो जाता है जब से पैनिक रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है। एंड अगेन बहुत से लोग, क्योंकि इंडियन ब्रोकर्स आर एट द मोमेंट नॉट सो सफिशिएंट या नॉट सो डेवलप्ड, और उसमें वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा नहीं है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा नहीं है कि आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाए। और साथ ही साथ देखो ना यार, जो इंडियन ब्रोकर्स है वहाँ पे वॉल्यूम ही कितना है। कितने लोग मुझे बताओ कि बाइनेंस को छोड़कर या जो टॉप प्लेटफॉर्म्स है जो इंडिया के नहीं है उनको छोड़कर कहीं और इंडियन प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे थे। अगर ज़्यादा लोग कर ही नहीं रहे थे तो यहाँ पर वॉल्यूम ही ज़्यादा नहीं होगा, आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आप कोई सेल ऑर्डर लगाओगे तो कोई बाइंग पार्टी तो होनी चाहिए ना। तो वैसे ही बड़े ब्रोकर्स को एकदम से, जो बाहर के ब्रोकर्स हैं उनको एकदम से हटाने से, आई नो थोड़ा सा वॉल्यूम इंडिया में आएगा, बट स्टिल आपने बैन ही किया, आपने पूरी तरह से रिमूव नहीं किया। पीपल आर स्टिल यूजिंग इट। सो दिस इज़ द थिंग एट द मोमेंट। आई थिंक द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट बी स्टेटेड। वी हैव टू वेट फॉर द गवर्नमेंट टू गिव एन ऑफिशियल रिस्पॉन्स, कि यार एक सही हमें रिस्पॉन्स मिले और हमें बताया जाए कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, व्हाट आर वी लुकिंग एट। क्योंकि हमें भी ट्रेड करना है, हम ट्रेडर्स, वी जस्ट डोंट वांट टू स्टिक टू ओनली इंडियन मार्केट्स, वी वांट टू डाइवर्सिफाई। हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि वी हैव सीन कि क्रिप्टो करेंसी ने आई नो मेजर लॉसेस दिए, बहुत लोगों के घर उजाड़े हैं, बट बहुत लोगों के घर इस लेवल तक बनाए हैं कि माना भी नहीं जा सकता। मेरा एक दोस्त था जिसने 2010 में 10 बिटकॉइन परचेज किए थे। 2010 में बिटकॉइन की वैल्यू कितनी थी आई डोंट नो, 2010 या 11 में उसने खरीदा था, क्या 1000 रुपये का खरीदा होगा हार्डली। आज उसकी वैल्यू देखो, एक बिटकॉइन की वैल्यू वो 60 लाख्स एट द प्राइम। अब 60 लाख्स 6 करोड़ तो उसका हो गया। तो बनने के लिए बहुत से लोगों की ज़िंदगी भी बनी है, बहुत से लोगों की ज़िंदगी उजड़ी भी है। सेम हैपन्स इन द स्टॉक मार्केट, सेम हैपन्स इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज़ द अपडेट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। होपफुली आपको समझ आया होगा कि किस वजह से क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरह से लीगलाइज नहीं कर दिया जा रहा है, और किस वजह से अभी तक के पूरी तरह से इलीगल या पूरी तरह से बैन भी नहीं कर दिया जा रहा है। इट इज़ राइट नाउ इन द ग्रे जोन कि हाँ, गवर्नमेंट ने बोला है टैक्स भरना है, टैक्स भरो तब तक के तुम सेफ हो। बट वी वांट कि इसे पूरी तरह से ईदर लीगल करो या तो पूरी तरह से बैन कर दो, सो दैट हमें पता रहे कि हमें इसमें करना है नहीं करना है, राइट। क्योंकि हम लोग करना चाहते हैं, हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह अटके नहीं रहना है। एंड अगेन क्रिप्टो इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वैल्यूड है। अगर आप दुबई जाओ, इफ़ यू गो टू UAE, इफ़ यू गो टू एस्कोबार, यहाँ पर ना कुछ कंट्रीज़ में तो इवन लीगल स्टेटस दे दिया गया है, बट वहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, क्योंकि यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब नाउ कोई और एंटिटी करेंसी को इंट्रोड्यूस कर पा रही है जिससे आप खरीद या बेच सकते हो, विच टेक्स अवे गवर्नमेंट्स पावर, ठीक है। सो दीज आर माई पॉइंट्स फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सीखने मिला होगा क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में एंड क्रिप्टो करेंसीज़ के फ्यूचर के बारे में एंड सारी चीज़ों के बारे में। इट वॉज नाइस सीइंग यू ऑल। अगर आपको कुछ भी अपडेट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप सभी लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई करने का। तो मेरा नाम है पूरब दर्डा एंड दिस वॉज माई डिस्कशन अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग इन इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ लो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।